क्या आपको पता है, दुनिया भर में वो काम हो रहा है जिससे अमेरिका की दशकों पुरानी बादशाहत हिल गई है। चीन ने चुपचाप ऐसा झटका मारा है कि आने वाले सालों में डॉलर की ताकत सिर्फ किताबों में रह जाएगी। और मजे की बात, ये लड़ाई चीन अकेला नहीं लड़ रहा। भारत, रूस और ब्राजील जैसे देश भी ब्रिक्स की छतरी के नीचे मिलकर अमेरिका की नींव हिला रहे हैं। जब G7 ने रूस की अरबों डॉलर की संपत्तियां फ्रीज की थीं, तब सबको लगा अमेरिका अजेय है। लेकिन उसी पल दुनिया के देशों के दिमाग में एक डर बैठ गया। क्या कल अमेरिका हमारे पैसों को भी रोक देगा? यही डर आज बगावत बन चुका है। ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बनाकर अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं और ये काम सबसे ज्यादा भारत और चीन जैसे दिग्गज कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये है अमेरिका के वर्चस्व पर सीधा वार। डॉलर की मांग जैसे जैसे घट रही है, वैसे वैसे अमेरिका का कर्ज सस्ता रखना मुश्किल हो रहा है। और अब तो हालात ऐसे हैं कि खुद अमेरिका की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल संस्था मॉर्गन स्टैनली को भी चीन में जाकर युआन में पांडा बॉन्ड जारी करना पड़ा। यानी खेल उनके घर तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह नहीं कि डॉलर कब गिरेगा, सवाल यह है कि ब्रिक्स कब दुनिया का नया आर्थिक केंद्र बनेगा। और दोस्तों, जब भारत जैसे देश इस क्रांति का हिस्सा हों, तो ये लड़ाई सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व की लड़ाई भी बन जाती है। दोस्तों, अब इसी रास्ते पर ब्राजील भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पहले तक विकासशील देशों के लिए डॉलर में बॉन्ड जारी करना सबसे आसान और सस्ता रास्ता माना जाता था, क्योंकि डॉलर को सबसे भरोसेमंद मुद्रा कहा जाता था। लेकिन ट्रंप की आक्रामक नीतियां, ऊंचे टैरिफ और अमेरिकी दबाव ने इस मॉडल की नींव हिला दी है। नतीजा यह है कि अब डॉलर में कर्ज लेना किसी जाल से कम नहीं रह गया। साफ उदाहरण देख लीजिए। हाल ही में ब्राजील को 10 साल का डॉलर बॉन्ड बेचने पर 6.73% ब्याज देना पड़ा, जबकि यही सौदा अगर युआन में किया जाए तो ब्याज दर सिर्फ करीब 2% है। यानी जो कर्ज डॉलर में जेब खाली कर रहा है, वही कर्ज युआन में आधी कीमत में मिल रहा है। यही नहीं, ब्राजील के पास चीन के साथ भारी व्यापार अधिशेष है। इसका सीधा मतलब है कि अगर ब्राजील युआन में कर्ज लेता है तो उसे चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही युआन में भरपूर कमाई मौजूद है। उधर चीन भी इस खेल को और तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। वहां महंगाई बेहद कम है और बीजिंग बड़े पैमाने पर अपनी अर्थव्यवस्था में पैसा डाल सकता है, जिससे युआन बॉन्ड और भी आकर्षक बन जाते हैं। और अगर अमेरिका चीन व्यापार वार्ता टूटती है तो चीन अपने मार्केट में और ज्यादा तरलता बढ़ाकर बाकी देशों को डॉलर छोड़कर युआन अपनाने पर मजबूर कर देगा। भारत भी इस लड़ाई में चुपचाप अपनी चाल चल चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स की अपनी होल्डिंग्स कम की हैं। यानी भारत ने डॉलर निवेश का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे डंप कर दिया है। वजह बिल्कुल साफ है, बदलते हालात में डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना सीधा जोखिम है। यही कारण है कि भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब रिजर्व सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि यूरो, येन और यहां तक कि सोने में भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये कदम इस बात का साफ संकेत है कि भारत भी ब्रिक्स की उसी रणनीति का हिस्सा है जो डॉलर की पकड़ को ढीला करने के लिए काम कर रही है। और दोस्तों, असली खेल ऊर्जा के मोर्चे पर है। यहां जो हो रहा है वो सिर्फ तेल और गैस का सौदा नहीं है, ये सीधे सीधे दुनिया की ताकत की बुनियाद को हिला देने वाला गेम है। ब्लैक रॉक जैसे दुनिया के सबसे बड़े फंड्स ने अमेरिका से मुंह मोड़ लिया है। अब वे अमेरिकी बॉन्ड की जगह EU के बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। और जब ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए कि अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट को कैसे स्मार्ट तरीके से ग्रो किया जाए। बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाए। इसी वजह से आज मैं आपको एक शानदार ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये तुरंत मुझे वो प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखा देता है जो मार्केट में चल रहे हैं। और आप चाहें तो सिर्फ एक क्लिक में इन्हें फॉलो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है,
जो आपको नुकसान से बचाता है। मतलब जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये अपने आप स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे कम है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस कुछ ही मिनटों में 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। और ये सारी फैसिलिटीज आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ पर आप कमोडिटीज भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। इसके अलावा मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। जैसे 28 तारीख को लोगों ने एक ही दिन में 11,850 रुपए, जून में 70,468 रुपए और जुलाई में 59,696 रुपए तक का प्रॉफिट बुक किया। और खास बात यह है कि इन प्रॉफिट्स पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन भी नहीं लेता। आज के समय में मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। तो देर किस बात की? लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। चलिए अब टॉपिक पर लौटते हैं। दोस्तों, ये आंकड़े खुद साबित कर रहे हैं कि ब्रिक्स प्लस अब दुनिया के एनर्जी मार्केट पर कब्जा जमा रहा है। 2023 के अनुमान के मुताबिक ब्रिक्स प्लस देश मिलकर दुनिया के 41% तेल का उत्पादन और 35% खपत कंट्रोल करते हैं। सोचिए, जब सप्लाई और डिमांड दोनों हाथ में हो तो ग्लोबल एनर्जी प्राइस किसके इशारे पर नाचेंगे? अमेरिका और यूरोप के नहीं, बल्कि ब्रिक्स के। इसमें सऊदी अरब और रूस जैसे टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और चीन और भारत जैसे सबसे बड़े कंज्यूमर्स। यानी ये ब्लॉक सिर्फ एक ट्रेड या पॉलिटिकल ग्रुप नहीं, बल्कि एक एनर्जी पावर हाउस बन चुका है जो डॉलर के दबदबे को सीधा चुनौती दे सकता है। यूरोप ने सोचा था कि रूस से तेल और गैस पर पाबंदी लगाकर उसकी कमर तोड़ देंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। रूस ने तुरंत एशिया की ओर रुख किया और डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक ऐसा कदम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। जापान, जो दशकों से अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाता है, वही जापान सस्ते रूसी तेल की खरीद करने लगा। आप सोचेंगे कि आखिर जापान जैसे देश को अमेरिका की नाराजगी मोल लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये वही जापान है जिसे दशकों तक अमेरिका का सबसे वफादार सहयोगी कहा जाता था। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि जापान के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। जापान की पूरी अर्थव्यवस्था भारी मात्रा में ऊर्जा पर टिकी है। उसकी स्टील इंडस्ट्री, उसकी ऑटोमोबाइल कंपनियां, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियां, ये सब लगातार सस्ते और स्थिर ऊर्जा सप्लाई पर निर्भर हैं। अब अगर जापान महंगा तेल खरीदेगा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आसमान छू जाएगा, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो उसके सामान की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसका सीधा असर यह होगा कि जापानी प्रोडक्ट्स की वैश्विक मार्केट में प्रतिस्पर्धा घट जाएगी। यानी जापान चीन और भारत जैसे एशियाई दिग्गजों के सामने सीधी लड़ाई में हार जाएगा, क्योंकि चीन और भारत पहले ही सस्ते रूसी तेल का फायदा उठा रहे हैं। अगर जापान पीछे रह गया तो उसकी इंडस्ट्री धीरे धीरे धराशायी हो जाएगी और उसकी वैश्विक पकड़ टूट जाएगी। इसीलिए जापान ने मजबूरी में अमेरिका की आंखों में आंख डालकर रूसी तेल का सौदा शुरू कर दिया। ये फैसला सिर्फ तेल का सौदा नहीं है, बल्कि ये उस पूरे पश्चिमी तंत्र के खिलाफ बगावत है जिसने दशकों तक डॉलर को दुनिया पर थोप रखा था। यहीं से खेल और दिलचस्प हो गया। दशकों से ये एक अनलिखा नियम था कि तेल और गैस का सौदा सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होगा। डॉलर ही वो चाबी था जिसके बिना कोई देश तेल नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब ब्रिक्स देश और उनके सहयोगी इस नियम को तोड़ रहे हैं। रूस से तेल की डील अब युआन, रुपए और दूसरी स्थानीय मुद्राओं में हो रही है। सोचिए जरा, जब पेट्रोल और डीजल जैसी सबसे बड़ी ग्लोबल कमोडिटी डॉलर के बिना खरीदी बेची जाने लगे तो डॉलर की पकड़ पर कितना बड़ा झटका लगेगा। वो डॉलर जिसकी ताकत अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य शक्ति की रीढ़ है, अगर वही हिल जाए तो अमेरिका की ताकत टिकेगी कहां? जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स पहले ही हो चुके हैं। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक है, बस क्लिक करके अभी डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, भारत के लिए यह सुनहरा मौका है।
अगर भारत अपने तेल और गैस सौदों में रुपये या ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाता है, तो सिर्फ डॉलर पर निर्भरता घटेगी नहीं, बल्कि रुपये की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मजबूत होगी। ये वही रणनीति है जिसे चीन अपने युआन के लिए खेल रहा है। और अगर भारत ने सही चाल चली, तो कल को दुनिया में रुपये की वही इज्जत होगी जो आज तक सिर्फ डॉलर की रही है।